उत्तराखंड में 23 जनवरी 2025 को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसकी तैयारियों में एक तरफ अलग अलग पार्टियां रैलियों के माध्यम से कर रही है तो दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी उत्तराखंड राज्य के इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिसके मुताबिक इस बार निकाय चुनाव में कुल 5,405 प्रत्याशी 100 नगर निकायों से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इन चुनावों में कितने आम लोग भाग लेंगे और चुनाव के दिन क्या छुट्टी रहेगी और निकाय चुनाव किन चुनावों को बोला जाता है, उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव की हर एक डिटेल इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये निकाय चुनाव होते क्या हैं। निकाय चुनाव को स्थानीय चुनाव भी कहा जाता है। निकाय चुनाव के अंदर 3 अलग अलग लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं नगर निगम, फिर नगर पालिका और लास्ट में नगर पंचायत। अगर हम नगर निगम की बात करें तो ये ऐसे शहर होते हैं जिसमें लोगों की जनसंख्या कम से कम 5 लाख होती है और ऐसे शहर ही नगर निगम के अधीन आते हैं। ये अपने तौर तरीके से क्षेत्र को विकसित करती है। नगर निगम क्षेत्रफल के लिहाज से भी काफी बड़े इलाकों को कवर करता है। हर नगर निगम में कई वार्ड होते हैं और हर वार्ड में प्रत्याशी खड़े होते हैं। उन्हें मतदाता वोटिंग के जरिए चुनते हैं। क्षेत्र से चुने हुए प्रत्याशी पार्षद या सभासद कहलाते हैं। ये पार्षद मिलकर नगर निगम में फैसला लेते हैं, लेकिन हर नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है, जिसका चुनाव पार्षद नहीं करते बल्कि सीधे वोटों के जरिए जनता ही करती है। ये नगर निगम का प्रमुख होता है। हर नगर निगम कई तरीके से स्थानीय टैक्स के जरिए शहर की व्यवस्थाओं और विकास के कामों को अंजाम देता है। कोई भी फैसला पार्षदों के बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन मेयर को कुछ विशेष अधिकार होते हैं जिसके तहत वो फैसला ले सकता है। इस बार उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगमों में चुनाव होने हैं। नगर निगम के बाद आता है नगर पालिका। नगर पालिका शहर से जुड़े विकास कामों को करती है, लेकिन इसका कंट्रोल यानी क्षेत्रफल नगर निगम से छोटा होता है। आमतौर पर छोटे शहरों और कस्बों में नगर पालिकाएं होती है। जैसा उदाहरण के लिए उत्तराखंड में कुल 43 नगर पालिकाएं हैं। ये भी वार्डों में बटी हुई होती है। ये नगर निगम से छोटा और नगर पंचायत से बड़ा होता है। किस क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा जनसंख्या होती है तो वो नगर पालिका में आता है, लेकिन नगर निगम बनने के लिए उसकी जनसंख्या 1 से 5 लाख के बीच या उससे ज्यादा होनी चाहिए। नगर पालिका के प्रमुख नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं। उसका चुनाव सीधे जनता करती है। वो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। अब बढ़ते हैं अगले नगर पंचायत की तरफ। नगर पंचायत ऐसी बॉडी होती है जो गांवों से बड़े होते हैं, लेकिन नगर परिषद तक के क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचे होते हैं। जैसे तहसील या कोई बड़ा कस्बा होता है। ये इलाके भी वार्डों में बटे हुए होते हैं, यानी कि ये एक ऐसा क्षेत्र होते हैं जो ना ही पूरी तरह से शहर होते हैं और ना ही पूरी तरह से कस्बे होते हैं। एक नगर पंचायत के अंतर्गत पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी आदि का चुनाव होता है। इस बार उत्तराखंड में कुल 46 नगर पंचायत पर चुनाव होने हैं। इन सभी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर शुरू हुआ प्रचार मंगलवार यानी आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी और उसके समर्थन 4 से 5 लोगों के साथ ही बिना शोर शराबे के प्रचार कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने 23 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान कर्मियों को मतदान और मतगणना से संबंधित ट्रेनिंग भी दे दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत निकायों में 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। मतदान में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार बैलेट पेपर में भी नोटा मतदान का ऑप्शन दिया है। अमर उजाला से बात करते हुए निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार बताते हैं कि मतदान से ठीक 48 घंटे पहले यानी 21 जनवरी को शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल घर घर जाकर ही अपना प्रचार कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 100 निकायों में 30,29,000 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। 1515 मतदान केंद्र और 3394 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव के लिए कार्मिकों का प्रथम चरण का परीक्षण भी पूरा हो चुका है, यानी कि इन 100 निकायों और 5,405 प्रत्याशियों का फैसला 30,29,000 लोगों के मतदान पर निर्भर रहेगा। बात अगर राज्य में छुट्टी की जाए तो 23 जनवरी को राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि निकाय चुनाव में कौन बाजी मारता है। हाँ, लेकिन विकास के लिए अच्छा प्रत्याशी चुनने के लिए हम सभी को सही प्रत्याशी को वोट देना होगा। तो जो आपको लगे कि हाँ ये हमारे क्षेत्र में विकास लाएगा, उसे ही वोट दीजिए। आपका एक वोट चुनाव पलटने का दम रखता है। धन्यवाद।